पश्चिम बंगाल की राजनीति को दहला देने वाले चंद्रनाथ दत्त हत्याकांड में जो सच सामने आया उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आपको बताते हैं कि बंगाल में कल चूंकि शपथ ग्रहण का समारोह होना है और एक ऐसा राज्य जिसकी राजनीति दशकों तक विचारधाराओं और आंदोलन और सत्ता संघर्ष की धुरी रही है, अब एक नए राजनीतिक दौर की दहलीज पर खड़ी हुई है। अब चूंकि नाम का ऐलान हो चुका है, बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में बनने जा रहा है, तो पश्चिम बंगाल में वर्षों के संघर्ष और रणनीति के बाद में आखिरकार बीजेपी के लिए सोनार बंगला का सपना हकीकत के करीब पहुंच गया है। कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होगा, यानी कि कल। और ब्रिगेड मैदान सिर्फ एक शपथ ग्रहण समारोह का गवाह नहीं बनने वाला है, बल्कि बंगाल की बदलती सियासत का सबसे बड़ा मंच बनने जा रहा है। हर तरफ तैयारियां तेज हैं, मंच सज रहा है, सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। सत्ता परिवर्तन के इस ऐतिहासिक पल को भव्य बनाने के लिए बीजेपी का पूरा संगठन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। तमाम तैयारियां की जा रही हैं कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। अब बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा, नाम पर मुहर लग गई है। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद अमित शाह विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की और फिर शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान कर दिया। चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। शुभेंदु अधिकारी का नाम घोषित करने के बाद शुक्रवार को अमित शाह ममता बनर्जी को निशाने पर उन्होंने लिया। उन्होंने कोलकाता में विधायक दल की बैठक के बाद कहा कि उन्होंने ऐसा जनादेश नहीं देखा। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी का 9 जिलों में खाता भी नहीं खुला और टीएमसी को 0 सीटें मिली। कौन कौन सी वो 0 सीटें हैं, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बताया भैया, सुनिए। और 3 से 77, 77 से 203 की 207 की जो यात्रा हुई है वो अभूतपूर्व है। 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है। सुपड़ा साफ हो गया। मैंने ऐसा प्रचंड जनादेश देखा नहीं। सरकार परफॉर्म करती है तब तो मिलता है, मगर जहां ऑपोजिशन में है, विरोधी दल के नेता को बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, जनता की भावनाओं को उजागर करने का मौका नहीं दिया जाता है, वहां पर 9 जिलों में शून्य सत्ताधारी दल का ये केवल और केवल ईश्वर और बंगाल की जनता की कृपा है। तो गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि 9 जिले जहां पर टीएमसी का खाता भी नहीं खुला। अब कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर टीएमसी का खाता भी नहीं खुल पाया और बीजेपी यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी ने दिखाया, बीजेपी के प्रत्याशियों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। कौन कौन सी वो सीटें, तो आपको बताते हैं। जिले की बात करें तो पूर्वी मेदिनीपुर, जहां पर कुल 16 सीटें आती हैं, यहां पर बीजेपी ने 16 की 16 सीटें जीत ली, यानी कि टीएमसी का खाता तक नहीं खुल पाया। बांकुड़ा की बात करते तो बांकुड़ा में करीब 12 विधानसभा की सीटें थी और यहां पर भी बीजेपी ने 12 की 12 सीटें जीत ली। पश्चिम वर्धमान की बात करें, यहां पर 9 सीटें थी, 9 की 9 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीती, यानी कि यहां पर भी टीएमसी का खाता नहीं खुला। अलीपुर द्वार की बात करें तो यहां पर भी 5 विधानसभा की सीटें जहां पर टीएमसी का खाता नहीं खुला और 5 की 5 सीटें बीजेपी ने अपने खाते में कर ली। ये 9 सीटें जो गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा आज बताया गया कि इन सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जिस तरह से कैंपेन किया, प्रचार अभियान को आगे बढ़ाया और लोगों से अपना जन समर्थन जुटाया, उसका नतीजा ये रहा कि यहां पर टीएमसी पूरी तरह से साफ हो गई और एक तरफा बीजेपी की लहर में टीएमसी खत्म हो गई, यानी कि एक भी टीएमसी का कैंडिडेट यहां पर जीत नहीं पाया। इस मौके पर अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ और गो तस्करी के मुद्दे पर नई सरकार का एजेंडा पेश किया। अमित शाह ने नए नए जीते विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि घुसपैठिया मुक्त बंगाल इस सरकार का वादा है।
और घुसपैठ करने वालों को शाह की तरफ से वार्निंग भी दी गई है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। आपका देखने का चश्मा पीला है, इसलिए आपको सब कुछ पीला दिखता है। ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। अब अमित शाह के इस स्टेटमेंट से साफ है कि सरकार चलाने के लिए बीजेपी का एजेंडा साफ है कि किन मुद्दों पर फोकस कर काम करना है। और ऐसे में आपको नए सीएम के सामने कौन कौन से टास्क होंगे वो आपको बताते हैं कि यहां पर पहली बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी के सामने कौन कौन से वो टास्क होंगे जिन्हें सबसे पहले खत्म करना है। भ्रष्टाचार और कट मनी कल्चर को पूरी तरह से खत्म करना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता इस कल्चर से पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी और इसीलिए सत्ता परिवर्तन हुआ। दूसरा, ये ब्लॉक और पंचायत स्तर पर प्रशासन को पारदर्शी बनाना ताकि प्रशासन पर लोगों का भरोसा और विश्वास बढ़ सके। इसके अलावा केंद्र की योजनाओं को बंगाल में प्रभावी ढंग से लागू करना, जो कि पहले नहीं होता था। वहां पर टीएमसी की सरकार थी, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पश्चिम बंगाल के लोग नहीं ले पाते थे। इसके अलावा उद्योग विरोधी राज्य की छवि का टैग भी हटाना है ताकि वहां पर इन्वेस्टमेंट आ सके, लोगों को रोजगार मिल सके, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इसके अलावा आईटी और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बंगाल को पुनर्जीवित करना है और बंगाल में निवेश लाने की प्राथमिकता भी सरकार की रहने वाली है। यही मेन काम करने हैं सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी को। 34 साल का वामपंथ और फिर टीएमसी का लंबा दौर, बंगाल ने हर रंग देखा, लेकिन इस बार जनता ने जिस 2/3 ताकत के साथ में बीजेपी को चुना है वो राज्य की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ है। जनता ने विकास की बड़ी उम्मीदों के बदले बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंपी। अब शुभेंदु राज के इस आगाज के साथ बंगाल की सियासत के पुराने अध्याय बंद हो चुकी है और अब वक्त है नारों से आगे बढ़कर वादों को हकीकत में बदलने का, ताकि सोनार बंगला का सपना सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि बंगाल की गलियों और गांवों में भी नजर आए। तो ये पहले टास्क होंगे शुभेंदु अधिकारी के सामने, जिन्हें पूरा करके दिखाना है और जनता का भरोसा जीतना है।